इसी तरह अगर हम इंटीजर्स कीज की वैल्यूज एक्सेस करना चाहें तो हमारे पास इंटीजर्स की वैल्यू एक्सेस करने के लिए सिंपल हम उनको इंटीजर्स की एज आर्गुमेंट पास करेंगे तो हमें वो रिटर्न कर देगा कि इस इंटीजर की के ऊपर कौन सी वैल्यू प्लेस्ड है। अब हमारे पास फंक्शंस हैं, या गेट का फंक्शन है, पॉप का फंक्शन होगा एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो हमारे पास अभी हमने जो देखा, हमने इंटीजर्स कीज और कीज की मदद से वैल्यूज को गेट करना सीखा। नो हमारे पास एक गेट का फंक्शन है जो कि उस गेट फंक्शन को हम की पास करेंगे और वो हमें उस की वैल्यू रिटर्न बैक करेगा। उसने हमें रिटर्न किया कि की नंबर 3 के ऊपर गीक्स वैल्यू पड़ी है। इसी तरह हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरीज आ जाएं तो हम नेस्टेड डिक्शनरीज के अंदर से वैल्यूज कैसे गेट करते हैं कि जैसे अगर हमने देखा कि हमने डिक्शनरी के अंदर नेस्टेड वैल्यूज को ऐड भी किया। अब हम नेस्टेड डिक्शनरीज के अंदर से उन वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसको एक्सेस करने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले वो डिक्शनरी हमने पास की जिस डिक्शनरी के अंदर से हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हमने इसे पास किया डिक्शनरी 2। डिक्शनरी 2 हमारी एक नेस्टेड डिक्शनरी है। डिक्शनरी डिक्ट के अंदर एक नेस्टेड डिक्शनरी 2 है। इसका जो की वैल्यू नेम है, इस नेम पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमको ये रिटर्न बैक कर देगा। तो इसके नेम की के ऊपर वैल्यू पड़ी है फॉर। इसी तरह जो पहले डिक्शनरी डिक्ट 1 है उसके की 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी दैट इज योर गीक्स। और सबसे पहले हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी उसने प्रिंट आउट कर दी। यहाँ पे अगर हम एक चीज और ट्राई करते हैं कि अगर हम प्रिंट किया जाए, उसने हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी जिसके अंदर नेस्टेड डिक्शनरीज अवेलेबल है, हमने पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट आउट कर दी। अगर हमें उस डिक्शनरी के अंदर जो नेस्टेड डिक्शनरीज है उनकी वैल्यूज गेट करनी पड़े तो हमारे पास ये मेथड है कि पहले डिक्शनरी जिसके नेस्टेड डिक्शनरी का नाम और उसके अंदर की का नेम आ जाएगा। यहाँ तक हमने नेस्टेड डिक्शनरीज के अंदर से एलिमेंट्स को गेट करने का तरीकाकार देखा। अगर हमारे पास इनिशियल डिक्शनरी के नाम से उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए हैं हमारे पास कि अगर कीज हैं, कीज के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी हैं अगर हम इनको सिर्फ प्रिंट आउट करें तो हमारे पास उसने हमारे सामने पूरी की पूरी की और नेस्टेड की प्रिंट आउट कर दी। क्या मतलब 5 की पे वेलकम, 6 पे 2, 7 पे गीक्स। ए हमारे पास की है, उस ए के ऊपर एक नेस्टेड डिक्शनरी पड़ी है और एक बी है, उस बी के ऊपर भी एक नेस्टेड डिक्शनरी पड़ी है हमारे पास। नाउ हमें वैल्यूज अगर डिलीट करना पड़े, हम वैल्यूज के हम स्पेसिफिक की दें और उस की के बेस पे हम पूरी की पूरी डिक्शनरी की वैल्यूज को डिलीट करना चाहें या किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट करना चाहें तो वो कैसे डिलीट होगा। हमारे पास डेल का फंक्शन है, डिक्शनरी जिस डिक्शनरी के अंदर से डिलीट करना है और आगे हम उसको पास करेंगे की वैल्यू। डेल डिक्शनरी और डिक्शनरी की की वैल्यू के डिक्शनरी डिक्ट के अंदर 6 की जो वैल्यू 2 पड़ी है इसको वो रिमूव कर देगा। सेम अगर हमें नेस्टेड डिक्शनरी को रिमूव करना है तो हम डिक्शनरी और उसके आगे उसकी की वैल्यू पास करेंगे कि कौन सी नेस्टेड डिक्शनरी की किस की वैल्यू को रिमूव करना है। तो वो हमारे पास सबसे पहले 6 को रिमूव कर देगा, उसके बाद ए डिक्शनरी के अंदर से 2 को रिमूव कर देगा। उसने सबसे पहले यहां से उसने 6 को रिमूव किया और ए के अंदर से उसने 2 को रिमूव करके 1 और 3 से प्रिंट आउट कर दिए। अब हमारे पास जो रिमूव करने के तरीकाकार थे वो हमने जो देखे थे वो डेल के जरिए से रिमूव किए थे। ना हमारे पास रिमूव करने के कुछ और मेथड्स हैं जिसको हम कहते हैं पॉप। पॉप से ही क्या काम होगा। पॉप एक्चुअल में जिस इंडेक्स से जो की आप उसे पास करेंगे एक्चुअल में ये वो वैल्यू को उसमें से पॉप कर लेगा। पॉप से मुराद कि जो सबसे लास्ट की वैल्यू होगी, जो की हम देंगे उस की वैल्यू को वो उस डिक्शनरी में से निकाल के रिमूव कर देगा। तो हमारे पास dict.pop1 हमने जो डिक्शनरी के अंदर से 1 की वैल्यू को पॉप कर लिया। तो अब वो प्रिंट आउट कर रहा है कि हम एक्चुअली हमारे पास डिक्शनरी क्या थी और जो स्ट्रिंग जो हमने पॉप की है वो कौन सी वैल्यू है। डिक्शनरी आफ्टर डिलीशन नेम के ऊपर हमारे पास फॉर है और 3 के ऊपर हमारे पास गीक्स है। 1 की जो वैल्यू थी वो उसने पॉप कर ली। वैल्यू एसोसिएटेड टू द पॉप, जो हमने वैल्यू की जो हमने पॉप की है उसके अगेंस्ट में वैल्यूज कौन सी पड़ी हुई थी, वहां पर गीक्स की वैल्यू पड़ी थी जो हमने पॉप कर ली, मीन्स कि हमने डिक्शनरी में से रिमूव कर दी। सेम इसी तरह अगर हमारे पास डिक्शनरी आ गई और हमें आर्बिट्रेरीली कोई भी की पास करनी पड़े, हमारे पास एक और फंक्शन है पॉप आइटम। इसमें क्या होगा कि ये जब पॉप आइटम को हम रन आउट करेंगे तो ये सबसे जो टॉप पे वैल्यू पड़ी होगी या सबसे जो लास्ट पे हमने ऐड की होगी
एक्चुअल में ये उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। इसने हमारे पास की नंबर 3 के केस में जो गीक्स की वैल्यू पड़ी है, इसने हमारे पास वो वैल्यू रिमूव कर दी। अच्छा, पॉप आइटम एक्चुअल में क्या करेगा, ये हमारे पास ये सबसे लास्ट वैल्यू को प्रिंट आउट निकालेगा नहीं, ये इस पूरी डिक्शनरी में से कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू को लेके उसको रिमूव कर देगा पूरी डिक्शनरी में से। ये हमारे पास सबसे लास्ट वाले वैल्यू को डिलीट नहीं करता, ये किसी भी रैंडम वैल्यू को लेके डिलीट कर देगा। सबसे लास्ट है हमारे पास कि अगर हमें डिक्शनरी पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी हो तो वो हम कैसे डिलीट करेंगे, तो वो हमारे पास क्लियर का फंक्शन है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या कर देगा, पूरी एक डिक्शनरी में से तमाम वैल्यूज को क्लियर करके एक एम्प्टी डिक्शनरी हमको रिटर्न बैक कर देगा। यहाँ तक हमारे पास डिक्शनरी क्या चीज़, क्या टाइप है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसके साथ हमने कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना, डिलीट करना, इसमें से रिमूव करना, हमने यहाँ तक ये तमाम चीज़ें एक डिक्शनरी के बारे में पाइथन लैंग्वेज के अंदर कैसे इसका यूज़ है, हमने वो तमाम चीज़ें देखी हैं।